क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप घने अंधेरे जंगल में अकेले हों, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और सरसराती ठंडी हवा, और अचानक किसी भारी कदमों की आहट सुनाई दे, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक असली घटना सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो अमेरिका के घने जंगलों में हुई थी और जिसे लोग आज तक बिगफुट एनकाउंटर के नाम से जानते हैं। ये कहानी है 1967 की। कैलिफोर्निया के ब्लफ क्रीक नाम के इलाके में दो दोस्त रोजर पैटरसन और बॉब गिमलिन अपने घोड़ों के साथ जंगल की गहराइयों में गए थे। मकसद बड़ा सीधा था, जंगली घोड़ों की वीडियो शूट करनी। कैमरा उनके पास था, घोड़े मजबूत थे और दोनों दोस्तों के दिलों में रोमांच था। लेकिन दोस्तों, रोमांच और डर दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाले पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे जैसे वे दोनों जंगल की गहराई में बढ़ते गए, पेड़ों के बीच की खामोशी और घनी होती गई। सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी कभार किसी कौवे की कर्कश आवाज। अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे गीली मिट्टी और जंगली जानवरों की मिलीजुली बदबू। बॉब ने कहा, रोजर, तुम्हें भी ये गंध आ रही है? रोजर ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उनके घोड़े बेचैन हो उठे, जैसे किसी अदृश्य साये को देख रहे हों। जानवर अक्सर उस खतरे को पहले भांप लेते हैं जिसे इंसान देर से समझता है। कुछ दूरी पर उन्हें जमीन पर बड़े बड़े पदचिह्न दिखे। दोस्तों, ये निशान किसी साधारण इंसान के नहीं थे। हर कदम कम से कम 15 से 18 इंच लंबा था और मिट्टी में इतनी गहराई तक धंसा था कि साफ लग रहा था ये किसी बहुत ही भारी प्राणी के कदम थे। रोजर कैमरा निकालने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों से तेज आवाज आई। क्रैक क्रक, टहनियां टूट रही थीं। और फिर वह क्षण आया जिसे देखकर दोनों की रूह कांप गई। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय कद का प्राणी बाहर आया। पूरे शरीर पर घने काले भूरे बाल, ऊंचाई लगभग 8 फीट, लाल चमकती आंखें और चाल ऐसी जैसे जंगल का राजा हो। उसने कुछ देर उन्हें देखा, फिर धीरे धीरे चलने लगा। रोजर कांपते हाथों से कैमरा ऑन कर देता है और तभी वो प्राणी ठिठक कर पीछे मुड़ा। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई दैत्य जैसे सीधे आपकी आंखों में देखे तो दिल की धड़कन कैसी होगी? उसकी नजरें ठंडी और खौफनाक थीं, जैसे कह रही हों, ये जंगल मेरा है, लौट जाओ। दोनों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। उनके घोड़े पीछे हटने लगे, मानो भागना चाहते हों। लेकिन रोजर कैमरे को पकड़कर उस प्राणी को फिल्माता रहा। कुछ ही सेकंड में बिगफुट झाड़ियों के बीच गायब हो गया। लेकिन उन पलों में जो डर दोनों दोस्तों ने महसूस किया, वो उनकी जिंदगी भर का सबसे डरावना अनुभव था। उन्होंने फुटेज सुरक्षित किया और जैसे तैसे गांव लौटे। दोस्तों, उस दिन की फुटेज आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। कई लोग कहते हैं ये नकली था, कोई इंसान बंदर का भेष पहनकर चला गया होगा। लेकिन बॉब और रोजर आखिरी सांस तक यही कहते रहे, हमने जो देखा वो इंसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने पदचिह्नों की जांच की। निशान इतने गहरे थे कि साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। और उसकी चाल, वो इंसान की चाल से अलग थी। क्या ये सचमुच कोई प्राचीन प्रजाति थी जो आज भी जंगलों में छुपी है? ब्लफ क्रीक के जंगलों में आज भी लोग कहते हैं कि रात को भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। जंगल में अजीब चीखें गूंजती हैं।
और कभी कभी बड़े बड़े पदचिह्न मिल जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि बिगफुट असली है। वो इंसानों से दूर रहता है, लेकिन जब कोई उसके इलाके में जाता है तो वो अपने होने का एहसास जरूर कराता है। कहते हैं जिसने भी उसकी आंखों में सीधा देखा वो उस नजर को कभी नहीं भूल पाया, मानो अंधेरे में लाल आग जल रही हो। तो दोस्तों, ये थी बिगफुट की असली और डरावनी कहानी। क्या सचमुच जंगलों में कोई ऐसा प्राणी रहता है जिसे हम समझ नहीं पाए, या ये सिर्फ इंसानी दिमाग का बनाया डर है? सोचिए, अगर कभी आप अकेले रात को जंगल से गुजरे और अचानक पीछे से भारी कदमों की आहट सुनाई दे, तो क्या आप पीछे मुड़कर देख पाएंगे